सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रतिदिन की भांति आज फिर से आपके गणित विषय के साथ में मैं शैलेंद्र सिंह फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। गणित में हमारी जो ई टीचिंग की क्लास चल रही है लगातार, उन्हीं क्लास को कंटिन्यू आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आप पढ़ते रहते हैं, घर पे रहकर सीखते रहते हैं। इसी क्रम में 9th के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने इससे पहले जो 3 चैप्टर थे, आपका वास्तविक संख्याएं, बहुपद और निर्देशांक ज्यामिति, इससे संबंधित आपको हमने कई चीज़ें बता रखी हैं, समझा रखी हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो क्या होता है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, इसी का अध्ययन आप आज के इस क्लास में करेंगे। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, ये आपका इकाई 4 है। इकाई 4 चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो हमको यही सीखना है कि हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये समझना, क्या होती है आप इसकी परिभाषा। आपने जब बहुपद पढ़ा था तो बहुपद में आपने कई चीज़ें सीखी थी कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं। तो इस तरह से आपने कई चीज़ें सीखी थी। तो इसी तरह से इस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमको सीखना है, क्या बताना है। तो पहले परिभाषा सीखेंगे। 2 आप जानते हैं, 2 का मतलब 2 चर, मतलब जिसमें चर राशि दे रखी, ठीक है। रैखिक का भी मतलब आपको मैं बता दिया था बहुपद में, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। 1 घात का बहुपद होता है, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। कैसा है रैखिक बहुपद। और समीकरण का मतलब समीकरण होता है, सभी जानते हैं समीकरण क्या होता है। तो अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें कितने चर हों, 2 चर हों। ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर हों और उन चरों की घात कितनी होनी चाहिए, दोनों चरों की 1-1 होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। फिर एक बार परिभाषा को जरा याद कर लेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर राशियाँ हों और दोनों चर राशियों की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। उदाहरण के लिए इसको समझ लेंगे और इसको देख लेंगे क्या होता है। हमने मान लिया हमारे पास 2x + 3y इक्वल हमने 4 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक चर राशि है, इसमें घात देखिए आप कितनी है, इसकी घात 1 है। ये दूसरी चर राशि है, इसकी भी घात देख लीजिए कितनी है, 1 है। और चर राशियाँ हमारे पास कितनी हैं, 2 चर राशियाँ। और जहाँ पर 2 पक्ष दे रखे हों, LHS RHS, मतलब बराबर के इधर, ये आपका बराबर के इधर एक पक्ष हो गया, ठीक है। ये आपका RHS और ये आपका क्या हो गया, LHS। अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर राशियाँ हों और दोनों चर राशियों की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को हम बोलते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित हमें अन्य बातें भी, परिभाषा आपने सीख ली। अब अन्य बहुत चीज़ें इसमें हमको सीखना पड़ेगा कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप क्या होते हैं, इसको मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब इस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप भी देखना है। जब इस समीकरण को हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण का
मानक रूप। तो क्या होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप? हमने मान लिया कोई समीकरण लिख लें, हमने लिख लिया ax प्लस by और प्लस c। जब इस रूप में हम किसी समीकरण को लिख देते हैं तो वह कहलाता है हमारे मानक रूप में लिख गया। जैसे हमने कोई समीकरण लिख लिया x माइनस 3y इक्वल में कितना हो गया 4, इसको मानक रूप में लाना है, या 2 लिख दिया हमने, तो मानक रूप में लाएंगे तो इधर ले आइए इसको माइनस के 2 इक्वल 0। तो दिए हुए समीकरण को हमने किस रूप में बदल दिया? मानक रूप में बदल दिया। क्योंकि ये बात हमने इसलिए आपको बताई क्योंकि अभी जो एक्सरसाइज में सवाल आएंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा समीकरण को मानक रूप में बदलकर बताइए a कितना है, b कितना है और c कितना है। ऐसे सवाल आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, वो आपको हल भी करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। अब जैसे मान लिया एक्सरसाइज में सवाल है कि ABC के मान ज्ञात करिए। जैसे क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात कीजिए। अभी जब आप अपनी बुक को खोलेंगे तो उसमें जब सवाल आप देखेंगे तो इस तरह का सवाल हमने जो पढ़ा है वो आपको मिलेगा, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा लिखने में। तो सिर्फ कैसे सवाल को हल करेंगे, उसका सल्यूशन का मेथड क्या होगा, ये हम आपको इसमें समझा देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लिया टू एक्स इक्वल 3y माइनस 5। अब आपसे पूछेगा कि इसको मानक रूप में बदलिए, मतलब ax प्लस by प्लस c के रूप में इसको बदलिए। और बदलने के बाद में आपसे पूछेगा कि a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो क्या करना है इक्वल में, देखिए इस समीकरण की RHS में कितना है 0, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दे रखा होगा उस क्वेश्चन की जो RHS है, जो इसका दायां पक्ष है, उसको भी क्या करना है 0 करना है। 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, पक्षांतर करने के पदों को इधर ले आएंगे। तो हमने ले आए 2x माइनस का 3y, ये प्लस का था, देखिए इधर आके कैसा हो गया पक्षांतर करने पर माइनस, और इधर लाए 5 कैसा हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, हमारा जो मानक समीकरण है, जो दिया हुआ समीकरण है, उस समीकरण से हम इसको तुलना कर लेंगे। तो तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इससे जब हम तुलना कर रहे हैं समीकरण की तुलना करेंगे तो देखिए a इक्वल टू कितना आया 2 और b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3 चिन्ह सहित लिखते हैं, ध्यान रखना। ऐसे c इक्वल टू कितना आ गया 5। इस तरह से आपने क्या किया, a b c की वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछी थी वह वैल्यू आपने निकाल ली, लेकिन ये तब निकलेगी, ये ध्यान रखना। किसी भी दिए हुए समीकरण को पहले क्या करेंगे, आप उसको मानक रूप में बदल लेंगे। मानक रूप में बदलने के बाद में a b c जो गुणांक हैं, a गुणांक क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, y का गुणांक, c क्या है, अचर पद है, तब आप उसकी तुलना करेंगे, तब आपको a b c की वैल्यू मिलेगी। इसी समीकरण में कुछ चीज़ें आप और बता दें, समीकरण का हल भी होता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल करने से पहले कुछ आप पढ़ चुके हैं, उसी को आपको याद दिला दें। आपने छोटी क्लासों में 8th क्लास में 6th 7th में किसी न किसी क्लास में आपने इस तरह के क्वेश्चन हल करे होंगे। जैसे क्वेश्चन होगा 2x प्लस 4 इक्वल 0, आगे लिखा होगा हल कीजिए, इसको क्या करना है, हल करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपने छोटी क्लासों में हल करे थे। तो कैसे हल किए थे, आपने पक्षांतर कर लिया था, 4 को इधर ले आया, माइनस का 4 हो गया, ये जो 2 मल्टीप्लाई दे रखे हैं गुणा में, वहाँ चले जाएंगे बटे में, आपने हल कर लिया था, x इक्वल टू आ गया माइनस का 2। तो इस समीकरण को आपने हल किया और आपको हल प्राप्त होगा, कितना आया, x का मान आ गया। या ऐसे भी पूछा जाएगा, सवाल पूछा होगा आपसे छोटी क्लासों में कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो आपने x का मान ऐसे ज्ञात कर लिया होगा।
मतलब क्या हुआ, जब कोई समीकरण होता है और समीकरण में जो चर राशियाँ दे रखी होती हैं, तो उन चर राशियों के अपने मान होते हैं निश्चित, उनको हल करने पर जो हमको मान प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, इस समीकरण का हल कहलाता है। तो इस समीकरण को, किसी भी समीकरण को हल करना मतलब उसमें जो चर राशियाँ जो हैं, अज्ञात राशियाँ जो हैं, उनका मान ज्ञात करना, वही क्या कहलाता है, उस समीकरण का हल कहलाता है। अब आप अपने टॉपिक में आ जाइए। आपका है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ये हमने जो आपको हल करके बताया क्या है, एक चर राशि है। देखिए एक्स दे रखा है, तो एक चर राशि है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। एक घात है इसलिए इसको रैखिक बोलते हैं। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल हमको कैसे प्राप्त होगा, उसको हम कैसे हल करेंगे, यही बात आपको समझनी है। उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण का हल क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण का हल। अब एक समीकरण दे रखा है, हमारा कोई रैखिक समीकरण लिख लें, दो चरों वाला, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसको हल करना है। ध्यान रखना, कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण दे रखा है, उसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, कैसे अनेक हल होते हैं, जैसे हम कोई उदाहरण के लिए एक समीकरण ले लें। समीकरण में ले लिया 2x माइनस के 3y इक्वल, हमने लिख लिया जी। ठीक, यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं हल करने के लिए इसको। तो इसमें देखें, समीकरण के x और y की जो हमारी वैल्यू है, उनको आप उनके मान को बदल बदल के इस तरह से रखिए कि दिया हुआ पक्ष कैसा आ जाए, आपस में बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। अब इनको हल करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कैसे इनको हल करेंगे, ये कहलाती है, इसमें क्या होता है, संभावित मान रखते हैं, और संभावित मान रखने पर जिन जिन मानों से समीकरण हमारी क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, वे क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। जैसे मान लिया हम x बराबर यहाँ 0 लिख दें, y बराबर 0 लिख दें। ठीक, तो जब आप 0 लिखेंगे इस समीकरण में, तो देखिए 0 गुणा 2 गुणा 0 और 3 गुणा 0, तो इस समीकरण का हल क्या हो गया, देखिए LHS और RHS दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। इसका हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 y बराबर 0 इस समीकरण का क्या हो गया, हल प्राप्त हो गया। लेकिन इसके अन्य भी हल हो सकते हैं, जैसे इसी समीकरण में 2x माइनस 3y, अब यहाँ पर ऐसे और मान रख सकते हैं जिससे 0 आ जाए। जैसे मान लिया हम यहाँ पर x की जगह पर हम कितना वैल्यू ले लें, हम ले लें 3, और y की जगह पर हम कितना ले लें, 2 ले लें। रखिए मान 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2, इधर देखिए 6 माइनस 6, तो क्या हो गया, 0 0। LHS और RHS सेम वैल्यू आ गई दोनों की। तो इस समीकरण के हमारे हल दो प्राप्त हो गए। पहली बार हमने देखा x बराबर 0 y बराबर 0, दूसरा हल हमको प्राप्त हुआ x बराबर 3 y बराबर 2। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण होगा उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हम ऐसे क्रम बाई क्रम मान रखते जाएंगे और हमको तरह तरह के अन्य मान भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मान लिया इसमें हमको और भी मान प्राप्त हो सकते हैं, कैसे, दो वैल्यू हमने आपको निकाल दिखाई, तीसरी को हम ऐसे कह दें, जैसे हमारे पास समीकरण था हमारा 2x
माइनस 3y। समीकरण था 2x माइनस 3y इक्वल 0। ठीक, या अन्य कोई समीकरण ले सकते हैं तो वो भी हल हो जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे हमने x इक्वल 0 लिया तो रख दो यहाँ पर 2 गुना 0 माइनस के 3y बराबर 0। ऐसे भी इसको हल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वैल्यू 0 हो गई, 3y इक्वल 0 माइनस 3y इक्वल 0, तो y इक्वल माइनस 0/3 इक्वल का आगे 0, अर्थात x की जो इसके हल हो गया, हमको हल प्राप्त हो गया x इक्वल 0 y इक्वल 0। इस समीकरण का हमको हल प्राप्त हो गया। इस तरह से क्या होगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को आप बहुत से हल इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके मैनी सोल्यूशन होते हैं, बहुत सोल्यूशन आप प्राप्त करते हैं इस समीकरण के। जब आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा, तो वहाँ पर जो प्रतिबंध होंगे, जो कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग होंगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर आप जो समीकरणों को हल कर रहे हैं ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण होगी, लेकिन इस समीकरण में ये जो प्राप्त होंगे आपको समीकरण, इन सबके हल कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत से हल हमको प्राप्त हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा, अगला क्या है हमारा, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। अब एक ही समीकरण है, 4 अलग अलग हल पूछे हैं हमसे, तो एक ही समीकरण के 4 अलग अलग हलों को कैसे प्राप्त करेंगे ये समझना है आपको। क्वेश्चन है आपका कहा कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग हल ज्ञात इस समीकरण में आपको 4 अलग अलग हल ज्ञात करके दिखाने पड़ेंगे। कैसे हल करेंगे, कैसे इसको दिखाएंगे अलग अलग हल ज्ञात करके समीकरण के। इसका हल देखिए, जैसे मान लिया हमको इसको हल निकालना है, तो सबसे पहले तो देख लें कि कौन कौन से ऐसे मान हैं। तरीका भी क्या है इसका, सीधे सीधे यहाँ से तरीके को अपना लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, हल समीकरण जो दे रखी है x प्लस 2y इक्वल 6, ठीक, x की वैल्यू रखी है, जैसे हमने मान लिया x बराबर हम लिख लिया जिसमें 0, तो x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसी समीकरण में तो 0 प्लस 2y इक्वल 6, तो 2y इक्वल 6 रह जाएगा, एक तो कैंसिल कर दीजिए 3, तो y इक्वल कितना आ गया 3। इन दोनों से आपको एक हल प्राप्त हो गया, क्या, x बराबर 0 प्राप्त हो गया और y बराबर कितना प्राप्त हो गया 3। समीकरण का एक हल प्राप्त हो गया आपको। दूसरा हल प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण आपकी है x प्लस 2y इक्वल 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6 दे रखा है। दूसरा हल प्राप्त करने के लिए x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 6 दे रखा आपका। जैसे हमने x बराबर 0 रखा था, ऐसे अब क्या करेंगे हम, ये दूसरा हल प्राप्त कर रहे हैं आपको, पहला हल निकाल लिया था, अब हम y इक्वल टू कितना रखते हैं 0 रखते हैं, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 6, ये तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल कितना आ जाएगा 6। दो हल प्राप्त हो गए आपको।
x की वैल्यू 6 प्राप्त हुई आपको और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 0। इस समीकरण के आपने 2 हल प्राप्त कर लिए। आपको कितने निकालने हैं? आपको समीकरण के 4 हल प्राप्त करने हैं। तो 4 हल कैसे इसके प्राप्त करेंगे समीकरण के? 4 हल के लिए अब क्या करना है, समीकरण में कुछ ऐसे मान अपनी तरफ से रखेंगे इस समीकरण संतुष्ट हो जाए। तीसरा हल निकालना है। समीकरण का जो तीसरा हल है ये कैसे ज्ञात होगा देख लीजिए। x प्लस क्या समीकरण थे आपका? x प्लस 2y इक्वल 6। अब इसमें हमें 2 हल प्राप्त हुए थे, अन्य निकालना है। आप इस तरह से इनका मान रखिए x और y का, ठीक है। अनुमान के आधार पर आप कि दोनों पक्ष कैसे आ जाए, इक्वल आ जाए। जैसे मान लिया हम x इक्वल यहाँ लिख लें 2, y इक्वल कितने लिख लें 2, रखिए मान 2 प्लस 2 गुना 2 इक्वल 6, 2 दूनी 4, 6 इक्वल 6 अर्थात LHS इक्वल RHS। देखिए दोनों मान बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं इस समीकरण में, इस समीकरण का हल क्या हमको प्राप्त हो गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। ये भी क्या है, इस समीकरण का हल। 3 हल हमको प्राप्त हो गए। एक ही क्वेश्चन के हमने 3 हल प्राप्त कर लिए। अब चौथा हल हमको कैसे निकालना है? अब समीकरण में हमको चौथा हल प्राप्त करना पड़ेगा। तो चौथे हल में इसको चेंज कर लीजिए। x प्लस 2y इक्वल 6, चौथा हल निकालना है। अब x और y की इस तरह से वैल्यू आपको रखनी है जिससे क्या हो, ये समीकरण हमारी संतुष्ट हो जाए, अर्थात दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाएं। LHS और RHS दोनों की वैल्यू कैसे आ जाए, सेम आ जाए। तो वही जो दिया हुआ मान हम x और y का जो रखेंगे इसमें समीकरण में, वही हमारा क्या हो जाएगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा। तो जैसे मान लिया हम x इक्वल यहाँ लिख दें कितने 4 लिख दें, और y इक्वल हम यहाँ कितना ले लें 1 ले लें। तो रख के देखते हैं मान 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 6, 4 प्लस 2 इक्वल 6, इनको जोड़िए तो 6 बराबर 6, अगर 6 इक्वल टू 6, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS और RHS कैसे हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो यही क्या हो गया, जो आपका वैल्यू जो रखी थी आपने x की और y की, ये क्या हो गया, इस समीकरण का हल प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमको कितने हल प्राप्त हुए, समीकरण के हमको 4 हल प्राप्त हुए। बात समझ में आई आपको? तो कोई भी समीकरण हो उसको अगर हल करना है, 2 चरों वाली रेखीय समीकरण है, तो ऐसे ही आप क्रम बाई क्रम मान रख के देखते जाइए। पहले x बराबर 0, तभी दूसरा मान y का मिल जाएगा, तो एक हल प्राप्त हो जाएगा। y इक्वल टू 0 रखिए तो x का मान प्राप्त हो जाएगा, दूसरा हल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अन्य मान आप अपने आंकड़ों के आधार पर, अनुमान के आधार पर रखिए। इस तरह से रखिए कि दोनों पक्ष आपको क्या हों, बराबर प्राप्त हो जाएं, इक्वल प्राप्त हो जाएं। जब दोनों पक्ष आपको इक्वल प्राप्त हो जाएंगे, बराबर प्राप्त हो जाएंगे, तो क्या होगा, वही क्या होगा, समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से कोई भी समीकरण आसानी से हल की जा सकती है। उसको 2 चरों वाली रेखीय समीकरण हो, उसको इसी तरह से हल कर लेंगे, क्योंकि उसके हल जो होते हैं बहुत से प्राप्त होते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं। कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाएगा आपसे, अब जैसे एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से इस समीकरण के हल हैं या नहीं हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो उसको भी समझ लीजिए। जैसे
मान लिया इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि बताइए निम्नलिखित हलों में कौन कौन बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से x माइनस 2y समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 पे हल हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे मान लिया पहला विकल्प दे रखा है, खंड दे रखा है कि 0,2, ठीक। दूसरा खंड आपका दे रखा है 4,0। मान लिया तीसरा खंड आपका दे रखा है 1,1। तो आपको बताना है, ये तीन हमने दे रखे हैं, तीन विकल्प दे रखे हैं। कि तीनों विकल्पों में आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा समीकरण का हल है या नहीं है। तो इसमें तीनों में से हल है या नहीं है कैसे पता करेंगे? तो समीकरण क्या था, x माइनस 2y। तो पहला हम चेक करते हैं कि दिया हुआ मान हमारा समीकरण का हल है या नहीं है, ठीक। तो समीकरण हमारा है x माइनस 2y इक्वल 4। अब देखते हैं वाला जो मान है 0,2। हम जानते हैं पहली वैल्यू हमारी किसकी है, x की है, और ये दूसरी वैल्यू किसकी है, दूसरी वाली वैल्यू y की ले रखी है, ठीक। दोनों वैल्यू रखी है इसमें, तो मान रखेंगे तो 0, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4, माइनस के 4 हो जाएंगे और इधर प्लस के 4। अब दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, LHS और RHS दोनों साइड इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए ये दिया हुआ जो मान है x इक्वल 0, y इक्वल 2, समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से अन्य हल भी आप चेक कर सकते हो कि दिए हुए समीकरण के दिए हुए मान इन समीकरणों के हल हैं या नहीं हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आप चेक करना चाहें तो 4,0, तो 4,0 आप चेक करेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल 4। अब हमको चेक करना है कि 0, नहीं 4,0 क्या है, 4,0।
ये दूसरा वाला खंड आपका दे रखा है कितना है 4, 0। ये चेक करना है कि 4, 0 इस समीकरण का हल है या नहीं। तो आप जानते हैं x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे 4, y की वैल्यू कितनी रखेंगे 0। तो रखिए 4 - 2 × 0 = 4। तो 4 = 4, दोनों साइड इक्वल आ गई। LHS = RHS। अतः हम कह सकते हैं ये दिया हुआ जो मान है हमारा समीकरण का वो हल है। इस तरह से अन्य खंडों को, अन्य पदों को आप हल कर सकते हैं। तो ये आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण आपने आज से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है इसका वो आपने सीखा। अगली वीडियो में इसी से संबंधित आपको अन्य टॉपिक मिलेंगे आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित। तो इसे लगातार आप वीडियो देखते रहिए। चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो जब आपको प्राप्त होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।